हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश गोरी। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड ईयर पेपर नंबर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट जो हमने स्टार्ट किया है। आज हम एक नए टॉपिक उसका पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है जस्टिफिकेशन फॉर दी डी ब्रोगली रिलेशन और मैटर वेव्स। द्रव्य तरंगों के अस्तित्व का प्रायोगिक प्रमाण, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का जस्टिफिकेशन जो है, जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली दो एक्सपेरिमेंट से देखा जाता है। फर्स्ट जो है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और दूसरा है जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर दो फिजिसिस्ट जिन्होंने 1926 में इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को सत्यापित किया। इसी उपलब्धि के आधार पर 1937 में फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ से इन्हें सम्मानित किया गया। तो चलते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है और किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, समझते इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये एक फिलामेंट है। पावर सप्लाई अलग अलग वोल्टेज पावर सप्लाई यहाँ से दी जाती है, फिलामेंट है। और ये सामने है स्लिट, जहाँ से जो बीम आती है, इलेक्ट्रॉन जो पास होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में जो निकलेगा, नैरो करने के लिए, इसको संकीर्ण करने के लिए ये ग्रेड लगी हो। ये वोल्टेज है, यहाँ पर जो वोल्टेज क्रिएट होता है, अलग अलग वोल्टेज को हम रखते हुए जो इसकी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज को रखकर इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, एक्सीलरेट करेंगे यहाँ पर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की जब बीम बाहर निकलेगी, यहाँ पर सप्लाई जैसे वोल्टेज हम देंगे, वोल्टेज देने से इलेक्ट्रॉन की बीम जब ये सब बाहर आएगी तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम सामने रखे निकल, यहाँ पर निकल का हमने सिंगल क्रिस्टल लिया है। जब ये इससे टकराती है तो टकराने के बाद में इसको डिटेक्ट करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया गया है। ये डिटेक्टर जो है बेसिकली माउंटेड है, ये इस प्रकार से इसको अपन माउंट कर सकते हैं, है ना। जब ये माउंट करेंगे, जब यहाँ से यहाँ जाएगा ये फाई चेंज हो जाएगा, फिर इधर लाएंगे तो फिर चेंज होगा, यहाँ लाएंगे फिर चेंज होगा। इस प्रकार से ये इसको मूवमेंट कराते हैं। तो अलग अलग एंगल्स के ऊपर हमें इंटेंसिटी देखने को मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पर इंटेंसिटी जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो बीम है, परिकिणित इलेक्ट्रॉन बीम की जो तीव्रता है ना, वो इंटेंसिटी फाई के ऊपर डिपेंड करती है। ये अलग अलग एंगल्स पे फाई पे ये डिपेंड करती है बेसिकली। तो देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे इलेक्ट्रॉन की बीम निकल क्रिस्टल से टकराती है तो टकराने के पश्चात क्या होता है, ये जो माउंटेड डिटेक्टर जो होता है वो अलग अलग एंगल्स के ऊपर इंटेंसिटी को वेरीफाई करता है। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर, जब ये बीम जो है निकल क्रिस्टल से टकराती है तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। और ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन जो है, ये इलेक्ट्रॉन का जो विवर्तन है, ये बेसिकली एक्सरे के विवर्तन जैसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब एक्सरे का विवर्तन समझने के लिए इसका हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर निकल क्रिस्टल के प्लेन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये रेड लाइन जो है। और ये जो डॉट डॉट जो हम देख रहे हैं, ये निकल क्रिस्टल के एटम हैं, परमाणु हैं, है ना। तो ये निकल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से पास हो, जैसे ये जो बीम आ रही है, ये टकरा के ये जो फर्स्ट प्लेन है उसे टकरा के वापस क्या होगी, स्कैटर्ड होगी, डिफ्रैक्टेड होगी, विवर्तित होगी। लेकिन इसका कुछ भाग क्या होता है, क्रिस्टल के अंदर तक भी जाता है। तो जब ये क्रिस्टल के अंदर जाता है तो वहाँ पर हमें पार्ट डिफरेंस देखने को मिलता है, OM और ON, ये इसका पथांतर है यहाँ पर, है ना। तो ये जब टकराती है तो एंगल बना है थीटा, और वापस जा रही है तो ये भी एंगल कितना, थीटा। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं फाई, इसको बोलते हैं प्रकीर्णन कोण, है ना, स्कैटरिंग एंगल। और ये जो थीटा है इसको बोलते हैं सरफेस एंगल, है ना, पृष्ठ सर्पी कोण, ये बना हुआ इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितना हो गया, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 थीटा प्लस 5, थीटा थीटा और 5, 2 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 180। देन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस 5, तो थीटा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 5/2। अब यहाँ पर जो फाई जो है वो स्पेशली कितना 50 डिग्री है, जहाँ पर जो है वो मैक्सिमम रिजल्ट, या अपन कह सकते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रिजल्ट देखने को मिला 50 डिग्री एंगल के ऊपर। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है कि 65, वो फाई जो है वो कितना 50 ही है निकल क्रिस्टल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है, एंगल्स देखे जाते हैं। यहाँ पर किस एंगल पर हमें जो है मैक्सिमम जो डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, अपन कैसे फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा एक खास बात और देखते हैं अपन, ये जो डी है ये क्या है,
है ना। देखो एटम जो है, एटम्स के बीच की डिस्टेंस जो होती है ना, वो अलग होती है, और दो लेयर जो तल है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वो अलग होती है। तो यहाँ पर डी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और डी को बोलते हैं सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्लेन, है ना। प्लेन पर ये दो तलों, दो क्रमागत तलों के बीच की जो दूरी होती है वो डी होती है, और ये हर क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। अब यहाँ पर निकल क्रिस्टल है तो उसके लिए जो वैल्यू है बेसिकली एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉन यहाँ पर होती है, जो हमने यहाँ पर लिखी है 0.91 एंगस्ट्रॉन। अब देखिए जैसा कि एक्सरे का जो इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रेक्शन हमें देखने को मिला है, तो ये उसी प्रकार होता है जो कि एक्सरे का होता है। तो एक्सरे के लिए ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, 2d sin थीटा इजिकल टू एन लेमड़ा, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रेक्शन एन इजिकल टू 1, सो 2d sin थीटा इजिकल टू लेमड़ा। तो लेमड़ा इजिकल टू कितना आएगा 2, डी की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉन, और यहाँ साइन थीटा, सो थीटा की वैल्यू रखिए यहाँ पर 65, डी की वैल्यू पर देखिए, इसको सॉल्व करने पर लेमड़ा की वैल्यू कितनी आती है 1.65 एंगस्ट्रॉन, है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इलेक्ट्रॉन बीम की जब हम बात करते हैं तो ये एक वेव की तरह है, और इसकी जो वेवलेंथ होती है, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी है 1.65 एंगस्ट्रॉन। देखिए यहाँ से हम ये नहीं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वेव नेचर होगा, क्योंकि इसको हम अब दूसरे एंगल से भी चेक करेंगे। अगर वो दूसरे एंगल से भी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ हमें इस ऑर्डर की मिल जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट जो है बिल्कुल सेम आ रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ में कहीं ना कहीं वेव के एसोसिएट है। तो अभी हमने यहाँ पर इसको एक तरीके से देखा है, अब हम इसको दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से हम इसको देखते हैं, और ये पता लगाते हैं कि क्या दूसरे एंगल से भी इलेक्ट्रॉन, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ में, एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के साथ में कोई वेव एसोसिएट है कि नहीं है। अगर है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी वो हम देखते हैं। तो दूसरा एंगल जो है वो इस प्रकार से हमें देखने को मिला। एक बार फिर से डायग्राम को उसको हमें देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर वोल्टेज दे रखा है आपको, ये जो वोल्टेज है, अलग अलग वोल्टेज के ऊपर जो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, अलग अलग प्राप्त होती है। और इस इंटेंसिटी के कारण ये जो एंगल जो होता है फाई, है ना, ये भी क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि मैंने कहा था जो इंटेंसिटी है प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी है फाई पे डिपेंड कर रही है। तो आई और फाई में जब ग्राफ बनाए जाते हैं तो ये ग्राफ जो है वो इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। ये अलग अलग एंगल्स पर ग्राफ हम देख सकते हैं, है ना। फाई और आई के बीच में एक 42 वोल्ट पर यह ग्राफ इस प्रकार से आता है, 50 वोल्ट पर यह ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है ना, 54 वोल्ट पर यह ग्राफ इस प्रकार से जा रहा है ये। तो इन ग्राफ में सभी वोल्टेज को जब हम देखते हैं तो 54 वोल्ट का जो इस 54 वोल्ट के वोल्टेज के ऊपर जो आई और फाई में जो ग्राफ जो है वो हम देखते हैं, वो इस प्रकार से आता है ये ग्राफ। और इस ग्राफ में जो है रिजल्ट जो होता है वो यहाँ पर हमें रिजल्ट सही देखने को मिलता है। अब रिजल्ट जब हम बात करते हैं तो चूँकि इलेक्ट्रॉन और एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ में अगर वेव एसोसिएट है, तो डी ब्रोगली के हाइपोथेसिस से हमने देखा है कि लैम्बडा जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम V जो है वोल्टेज की वैल्यू 54 वोल्ट जब हम रखते हैं तो लैम्बडा की वैल्यू होती है 1.66 एंगस्ट्रॉन। तो उसका मतलब हमने क्या देखा कि अलग अलग वोल्टेज में भी स्पेशल वोल्टेज कौन सा लिया, 54 वोल्ट। 54 वोल्ट पर हमें रिजल्ट जो है सन्निकट देखने को मिला है, अप्रोक्सीमेट देखने को मिला है। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में जो लैम्बडा जो था 1.65 एंगस्ट्रॉन था, और इक्वेशन नंबर 2 में जो लैम्बडा है 1.6 एंगस्ट्रॉन है। दोनों इक्वेशन जो है वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट सिमिलर है। इस प्रकार जो है हम ये कह सकते हैं कि एक गतिशील जो है इलेक्ट्रॉन के साथ में द्रव्य तरंग का अस्तित्व क्या होता है, संभव होता है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जब हम एक तरह से हम देखते हैं तो जो वेवलेंथ जो आती है वो 1.65 एंगस्ट्रॉन थी, जहां हमने डिफ्रैक्शन देखते हुए हमने इसको कैलकुलेट किया। और दूसरा हमने डी ब्रोगली रिलेशन और डी ब्रोगली के कंसेप्ट के जरिए हमने लैम्बडा यहाँ से कैलकुलेट की। दोनों एंगल से हमें जो लैम्बडा जो थी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ जो थी, है ना, इलेक्ट्रॉन जो बीम है उसके साथ में अगर वेव एसोसिएट है तो उसकी जो वेवलेंथ जो थी वो हमें देखने को मिली, जो लगभग सिमिलर थी। तो इसका मतलब ये है कि एक मूविंग पार्टिकल के साथ में, यानी स्मॉल पार्टिकल मूविंग पार्टिकल के साथ में जो वेव एसोसिएट होती है, जो डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी वो कहीं ना कहीं क्या है सत्यापित होती है। तो इस प्रकार डेविसन और जर्मर इन्होंने दुनिया के सामने ये प्रमाण रख दिया कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट होती है, उसी का नाम क्या है, मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल ट्रू है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले टाइम पर आपको नया टॉपिक जो है हम उसमें इस वीडियो में समझेंगे।
जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। धन्यवाद।